ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 110। ब्रह्म सूत्र को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेद और वेदांत में क्या भेद है? वेद का जो सार भाग है, वेद का जो अंतिम उपदेश है, वो वेदांत है। जैसे वेद का एक पूर्व भाग, वेद का एक मध्य भाग और वेद का एक अंत भाग, तो अंत भाग वेदांत। वेद का पूर्व भाग कर्म का संदेश देता है, वेद का मध्य भाग उपासना का संदेश देता है, और वेद का अंतिम भाग ज्ञान का संदेश देता है। कर्म का संदेश का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म, जो कि हमारे शास्त्रकार हमें दिशा देते हैं, वर्णाश्रम धर्म का संदेश देते हैं कि हमें 4 वर्ण और 4 आश्रमों को स्वीकार करके उनके द्वारा अपने जीवन की जो गाड़ी है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसमें जो असत कर्म है, स्वेच्छा, उसमें स्वच्छंदता से जो किए जाते हैं, जिनमें आपात सुख दिखाई देता है, पर वो शास्त्र से अनुमोदित नहीं है। आपात माने ऊपर ऊपर उनमें सुख दिखाई देता है, लेकिन वे जो भी स्वच्छंदता के साथ कर्म किए जाते हैं, वो हमारे लिए भी परिणाम में सुखकारी नहीं होते और दूसरों के लिए भी सुखकारी नहीं होते। दूसरों के लिए तो सुखकारी हो ही नहीं सकते, करने वाले के लिए भी परिणाम में सुखकारी नहीं होते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक कर्म किए जाते हैं। जैसे कि चोरी है, यम नियमों के विपरीत जो भी कर्म होंगे वो स्वेच्छा पूर्वक किए जाने वाले, जैसे किसी को मार देना, शारीरिक रूप से किसी को कष्ट देना, ताड़ना करना, वाचिक रूप से ताड़ना करना, अहंकार में आकर के किसी को हम डांट देते हैं, या किसी को मानी अपना जो अभ्यास दुरभ्यास बने हुए हैं उनके चलते हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि अगले को इन शब्दों से कष्ट मिलेगा। कितनी बार यदि ध्यान देंगे तो हमें ये पता लगेगा कि उन कर्मों को यदि हम संयम और विवेक का प्रयोग करते तो रुक जाते, लेकिन संयम और विवेक इसके अभाव में हम अभ्यास बल से चलते रहते हैं, और अभ्यास तो हमारे खराब ही होते हैं। पूर्वाभ्यास जो है हमारे अच्छे नहीं होते हैं। क्या सबके? सबके नहीं कह रहा हूँ, सामान्य रूप से कह रहा हूँ। सबके तो एक जो बहुत ही जिसने साधना की है वो पैदा होकर के आएगा, तो उसके अभ्यास जो है पूर्वाभ्यास बहुत ही वो होते हैं, सुंदर होते हैं। तो वो अगले जन्म में भी वो सौंदर्य बाल्यकाल से ही प्रकट होने लगता है। वो व्यक्ति गंभीर होता है, गहराई में होता है, अंतर्मुख होता है बालक जो होता है वो, और वो स्वाभाविक उसको सत्य से प्रेम होता है, उसको झूठ पसंद नहीं होती है। जिसके संस्कार बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, जिसने बहुत साधना की है ना, तो फिर वो बहुत अधिक उसका उसका लाभ मिलता है। पूर्व अभ्यास हमें हर दिशा में लाभ देते हैं। तो व्यायाम के पूर्व अभ्यास, तो अगले जन्म में वो व्यायामशील पैदा होता है।
और गाने का पूर्व अभ्यास अगले जन्म में गायक के रूप में जन्म लेता है। और पेंटिंग चित्रकारिता में पूर्व अभ्यास तो अगले जन्म में चित्रकार पैदा होता है। तो इस तरह से पुरुषार्थ का पूर्व अभ्यास है। तो हमारे पतंजलि योगपीठ के स्वामी जी की तरह बहुत ज्यादा पुरुषार्थी के रूप में पैदा होता है। और जीवन को जिसने पूरा जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष पूर्वक जिया है, माने उसको बहुत अधिक जो वो सोचता है उसके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ने की प्रकृति होती है एक एक व्यक्ति की। वो सोचता है और वो करके दिखाता है लोगों के सामने। ऐसा एक व्यक्तित्व का स्वरूप है। जो दूसरे व्यक्तित्व का स्वरूप ऐसा है कि थोड़ा ज्ञान प्रधान होता है। वो कहता है मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ अ, मेरे पास कुछ नहीं है, जो है वो सब अस्तित्व का है, केवल मैं तो उसका ट्रस्टी मात्र हूँ। जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, वो ट्रस्ट के मालिक नहीं होते, बस केवल न्यासी होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। वो स्वयं अपने काम में उस धन का उपयोग नहीं करते। तो ऐसे ही जो व्यक्ति मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा करके कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ करके दिखाना नहीं, इस तरह की प्रकृति ज्ञान से पैदा होती है। मान लो सहज रूप से ज्ञान जीवन की पूर्व संध्या में ही, बाल्यकाल में ही किसी के अंदर प्रकट हो जाए, तो ये तो पूर्व जन्म का संस्कार ही कहा जाएगा। क्योंकि इस जन्म में तो उसको कुछ मिला नहीं है ऐसा सुनने सुनाने के लिए। किसी किसी बच्चे में ऐसा हो जाता है, वो पूर्व संस्कार ही कहा जाएगा। जैसे मनसा देवी जी का उदाहरण मैं देता हूँ कि वो स्कूल में तो गई नहीं, पुस्तकें पढ़ना नहीं जानती, फिर भी वो ध्यान प्रेम, ध्यान में वो डूबी रहती है। तो ध्यान में डूबना ये जो है, ऐसे कैसे हो गया? तो यही कहा जाएगा कि ये तो एक ही तरह से हुआ है, एक ही प्रकार से हुआ है, और कोई रास्ता नहीं कि उसने पहले जन्म में ध्यान का अभ्यास किया। मतलब 1-2% ही हम चेंज कर सकते हैं सारे जीवन में। जो जिस संस्कारों से हम पैदा होते हैं वो 99% हमारा जीवन रहता है ऐसे। हम्म। तो अनेक जन्मों में धीरे 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 करते जाते हैं ना। हमारा पिछला जो आधार होता है, प्रारब्ध का मतलब हमारे पास जो पूंजी है, जो हमारे पैर जहाँ टिके हुए हैं, और पुरुषार्थ का अर्थ है उसको लेकर के हम जो फिर प्रयास करते हैं, उस आधार के रहते हुए प्रयास होते हैं। जैसे मेरा उसमें मशीनरी के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, गाड़ी तक भी चलाना नहीं की इच्छा होती, तो इसका अर्थ ये है कि उसमें मेरे संस्कार नहीं है। पर विचार करने की, जीवन को समझने की तो बहुत ज्यादा रुचि है कि दुखों से किसी तरह से पूरा मुक्त हो जाऊं, ये तो बहुत तीव्र लगन है। तो एक के संस्कार हैं, एक के संस्कार नहीं है। मशीनरी की जो भी चीजें हैं ना, उस पर हाथ को ऐसे खोल करके उसको देखना, ऐसे करना, ये सब मेरे को नहीं होता है। तो लेकिन मन को समझने के लिए, विचार करने के लिए बहुत अधिक होता है। मन के अध्ययन में तो बड़ा इंटरेस्ट है।
पहले पुस्तकों का अध्ययन साथ साथ पुस्तकों के अध्ययन में था, बहुत ज्यादा पुस्तकों के अध्ययन में तो नहीं बचा, पर मन के अध्ययन में तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ये मन क्या क्या कर रहा है और कैसे कैसे। तो हम पूर्व जन्म से जो संस्कार लेकर के आते हैं वो तो आधार में है ही, और इस जन्म में जो हम उसी आधार के आधार पर, उसी पूंजी के आधार पर हम आगे का करते हैं। तो जीवन की जो आरंभ कर्म से होता है और अंत त्याग में होता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वा। संन्यास योग से शुद्ध चित्त हो जाते हैं, वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ वाले। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमांस। न कर्म से, न प्रजा उत्पन्न करने से, प्रजा उत्तम प्रजा देना कितना अच्छा काम है। सुप्रजा इस संसार को देना किसी गृहस्थ के लिए कितना उच्च आदर्श है। कितनी मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर उसके लिए भी कह दिया कि न कर्मणा न प्रजया धनेन। कर्म भी तो कितना अच्छा है ना। जो किसान लोग मिल करके अन्न पैदा करते हैं, अननोइंगली संसार के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं ना। वो चीज, ऐसा भाव उनके मन में ना हो कि हम इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भाव नहीं हो। मन की इच्छा शक्ति, मन के जो ज्ञान है ना, वो यदि साथ जुड़ जाए तो कुछ अलग परिणाम। तो हमारे को इस दुनिया के लिए बेहतर करना है, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं ना। बड़े प्रबुद्ध लोग, मोदी जी वगैरह और पतंजलि पीठ के स्वामी वगैरह, हमें दुनिया में भारत को प्रतिष्ठापित करना है, कुछ अच्छा करना है, ऐसे भी सोचते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध भारत को समृद्ध बनाना है। तो वो लोग जो है हमारे को सबको ऐसा देते हैं, दिशा देते हैं, ध्यान देते हैं। तो ये जो चीज है, माने हमारा जो जीवन है, जीवन की शुरुआत है, प्रारंभ है। जीवन की शुरुआत तो स्थूल रूप से कर्म से ही होती है। कर्म से होने का अर्थ यही है कि हमारे को आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। आप देखिए, जो लोग गाय का दूध पैदा करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज, अच्छी वस्तु, ये तो विशुद्ध वैश्य कर्म है। उत्तम माल लोगों तक पहुंचाना। तो इस कर्म के द्वारा वो यदि इसको भगवत पूजा बना ले तो ये ब्रह्म तक पहुंचा देगा ये कर्म। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय सिद्धि विंदति मानव। अपने कर्म से, प्राप्त कर्म से पूजा करता हुआ उस परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त करता है। पर जो लोग ये आदर्श नहीं रखते और ये उनके, भाई मुझे तो सही चीज लोगों तक पहुंचानी है, ऐसा किसी किसी के मन में होता है। भाई मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे शुद्ध वस्तु दूसरे तक पहुंचानी है, ऐसा जो कह देते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि भाई मेरे को तो बेईमानी नहीं करनी, शुद्ध वस्तु दूसरों को प्राप्त करानी। तो ये बहुत ही
ये भी बहुत अच्छा आदर्श। मन की शक्ति यदि जुड़ जाए तो बहुत ही ज्यादा उन्नति हो जाती है। क्योंकि ये जो कुदरत है, मन की शक्ति नहीं जुड़ रही है फिर भी हो रहा है, कुदरत अच्छा अच्छा कर रही है। जैसे कि सूर्य अपनी ऊर्जा धूप प्रकाश दे रहा है, और पृथ्वी भी निरंतर अन्न औषधि वनस्पति को पैदा कर रही है, पर उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। करती चली जा रही है पर उसके अंदर वो ज्ञान शक्ति काम नहीं कर रही कि मैं लोगों का भला करना चाहती हूँ। ऐसी बुद्धि हो और साथ में अहम भी, अ, उसका कोई अहंकार भी ना हो, ये ज्ञान की बहुत बड़ी शक्ति काम के बिना ये नहीं हो सकती। कि मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में अच्छाई फैले, मैं निमित्त बन जाऊं संसार के लिए, ऐसी अभिप्सा का उठना, पर उसमें भी अपने आप को श्रेय न देना, कर्तृत्व का श्रेय न देना। इच्छा तो करना पर कर्तृत्व का श्रेय अपने ऊपर न लेना। मैं ये इच्छा में तो ऐसा सोचे कि मैं ऐसा चाहता हूं कि सब भले बने और मैं भी भला बनूं और अच्छा कर सकूं मैं, पर उस कर्तृत्व का केंद्र अपने को न बना करके, और बस इस इच्छा तक ही सीमित रहना। अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, मेरे मेरे माध्यम से अच्छा हो, मैं शुभ में शरीक हो जाऊं, इस महान यज्ञ में मैं अपनी आहुति देने और आहुति देते हुए इदन्न मम घटित हो जाए हमें। इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्न मम, इदम प्रजापतये इदन्न मम, इदम इंद्राय इदन्न मम, ऐसे बोलते हैं हम कि ये इस देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो आहुति में हम यज्ञ करता तो होते हैं, पर फिर उसका वो नहीं लेते, अहंकार युक्त नहीं होना चाहते कि मैं इस कर्म का करता हूं और मेरे लिए ये फल मिलना चाहिए। इदन्न ममा, ये तो बहुत बड़ा, देवताओं को ऐसे पूजा करने से फल तो अपने आप मिल जाता है। हमारे को मिलता है ये सुख के रूप में। जब हम देवताओं को सुख देते हैं तो देवता भी हमें हमें सुख देते हैं। कर्म से जीवन का आरंभ होता है। कर्म का पता शास्त्र से, ग्रंथ से मिलता है, समाज से मिलता है और गुरुजनों से मिलता है। क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या ठीक क्या गलत, क्या शुभ क्या अशुभ, इसका पता हमें बाहरी व्यवस्था देती है। बाह्य व्यवस्था से हमको पता लगता है कि ये ठीक है गलत, ये शुभ ये अशुभ। शास्त्र का अंतिम चरम बिंदु वेद है, और उसके जो उसका शिखर है वो वेद है, और उसका आरंभ छोटी छोटी पुस्तकों में, छोटे छोटे वाक्यों में, जो हमें नीति शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में हमको देखने के लिए मिलता है। तो नीति वाक्य, धर्म शास्त्र के वाक्य वचन, वो हमको सिखाते हैं कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ऐसे। तो हम उसकी विधि भी शास्त्र बताते हैं, इस विधि से कर्म करने चाहिए। कर्म भी बताते हैं, कर्म की विधि भी बताते हैं, और कर्म की विधि में कुछ त्यागने योग्य चीजें भी बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। जैसे यज्ञ करो, यज्ञ के साथ में विधि भी बता देंगे, ऐसे ऐसे विधि करो, पर संयम से रहो, ये उसके लिए वर्जन बुद्धि भी बताते हैं। ये यज्ञ करो, इसकी ये विधि है, ये मंत्र, ये पुरोहित, ये मंत्र पाठ, ये हव्य सामग्री, ये सब हो। और साथ में मानुषी वाणी मत बोलो,
दैवी वाक बोलो, और ये कहेंगे कि संयम पूर्वक जीवन जियो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो। और इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य कहते ही पांचों इंद्रियों के प्रति पूर्ण वशित्व का भाव आ जाता है, आसक्ति का त्याग आता है। इंद्रियों में जो हमारी एक एक विषय में आसक्ति होती है उसका त्याग। तो मैं ये समझाऊं कि वेद हमें कर्म की शिक्षा देता है, और कर्म की शिक्षा के सब घटक होते हैं। ये सब पूरा नहीं करते तो कर्म को पूरा नहीं माना जाता है। कर्म, कर्ता, साधन, इन तीनों के पूर्णता में कर्म की पूर्णता मानी जाती है। साधन, जो कर्म के साधन है वो भी ठीक होने चाहिए, कर्म भी ठीक होना चाहिए, और कर उस कर्म को करने वाला जिस विधि और निषेध का विधि और निषेध जो कर्म में जुड़ा हुआ रहता है उसका पालन करने वाला होना चाहिए कर्ता। साधन, कर्म और कर्ता। कर्ता अच्छा तब माना जाता है जब विधि निषेध का पालन करे, और कर्म तब अच्छा माना जाता है कि जो शास्त्र विहित, शास्त्र के विधान के अनुसार जो कर्म किया जाए। और साधन तो जो शास्त्रकारों ने बताए हैं। तो इस तरह से वेद कर्म का संदेश देता है। वेद मंत्रों का उन विभिन्न कर्मों में विनियोग करके दिखाया है कि इस कर्म को इस मंत्र के साथ पूरा करें, इस कर्म को इस मंत्र से पूरा करें। ये विनियोगवाद बोलते हैं, मंत्रों का विनियोग, कर्म के साथ विनियोग, मंत्रों का विनियोग किया जाता है। कर्म का, जब हम कर्म को, वेद का एक अंश पूरा कर देते हैं तो फिर मानस कर्म शुरू हो जाते हैं कि देवताओं का ध्यान करें, उसकी उपासना करें, मन से उसका चिंतन करें, मन से उसका ध्यान करते हुए आहुति भी कहीं कहीं दी जाती है। उस देवता को मन से ध्यान करके आहुति दें। यदि हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने बाह्य कर्म छोड़कर केवल मन के अधीन होकर के हम कर्म करने लगे, विचार करने लगे, और उस अपना मन, अपनी भावना को किसी देवता के बारे में चिंतन मनन पूरा ठीक ठीक करने लगे, इसी को उपासना कहते हैं। इष्ट देव की को नमस्कार, इष्ट देव को जो नमस्कार है, परमात्मा को जो नमस्कार है, समर्पण का भाव है। समर्पण मंत्र का है ना, पर नमस्कार को, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस तरह से ये कहा है कि ये हमारा शिव और शिवतर सब कहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं अस्तित्व को, मंगलमय विधान को, भगवान को, गुरुओं को। इतना अच्छा सहज हो जाता है हमारा काम। जैसे मनुष्य हजारों गुना अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। फैक्ट्रियां बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े एक एक व्यक्ति ने वो किए हैं। जाकर के देखो आप लोग, योगग्राम, पदार्था, पतंजलि योगपीठ, ऐसे ऐसी सभी संस्थाएं, सदगुरु की संस्था है, श्री श्री की संस्था है, जहां भी देखोगे कितने बड़े बड़े लेवल पर कर्म कर रहे हैं ना। तो
कर्म से वस्तु प्राप्त होती है, कर्म से साधन इकट्ठे होते हैं, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे मकान मिलते हैं, बाग बगीचे अच्छे तैयार होते हैं। श्री श्री की गौशाला हमने देखी तो 1400-1500 गायें थी, कितने मस्त गायें थी, बहुत ही। 1 किलोमीटर में ऐसे दोनों तरफ में बना रखा है, पूरे 1 किलोमीटर में दोनों साइड में, बीच में ट्रैक्टर चल रहा है, वो इधर डाल देता है, इधर डाल देता है, और दोनों तरफ गायें। फिर ऊपर छाया है, उसके बाद फिर धूप में जाकर बैठना चाहे तो वहां भी बैठ सकती। कर्म से ये सब होता है, लेकिन इन गायों को संभालने की जिनकी ड्यूटी है, वो उसकी कोई निंदा करे, उसकी कोई उसके पर आप आक्षेप करे, आरोप लगा दे कोई कि जी ये जो है ना, इन्होंने इतना दूध किसी को ऐसे ही बेच दिया, तो झूठ मूठ ये आरोप लगा दे तो उससे सहन नहीं होगा। ये तो एक अलग तरह से ही हम निरंतर उपासना में रहें या आत्म स्वरूप में स्थित रहे, ज्ञान देवता की कृपा या भगवत कृपा से ही ये तो सिद्ध होगा। ज्ञान देवता, ज्ञान को मैं देवता कह रहा हूं, ज्ञान देवता के आशीर्वाद से ये सब ऐसे ऐसे काम। हमें कोई हीन भावना से देखे, हमें कोई बहुत ही हम हमारे से बहुत ज्यादा द्वेष करे, हमारी उपेक्षा करे, द्वेष को थोड़ा भारी शब्द हो जाता है, हमारी कोई उपेक्षा करे तब भी हमें अच्छा नहीं लगता है, और उस समय सहज नहीं रह पाते। लेकिन ज्ञान देवता की कृपा, भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरुजनों की कृपा से ये सब सहज हो जाते हैं। वेदांत इन सब को स्वीकार करता है व्यवहार काल में। एक आत्मा का वर्णन करते हुए भी व्यवहार में शास्त्र को, गुरुजनों को और इष्ट देवताओं को, देवी देवताओं को, इन सब के द्वारा होने वाली कृपा को सब स्वीकार करता है। एक तरफ एक ही आत्मा को स्वीकार कर रहा है, दूसरी तरफ इन सब को भी स्वीकार कर रहा है कि मैं अल्प शक्तिमान हूं। एक ही आत्मा है, मुझ में भी वही आत्मा में है, किसी ऋषि में भी वही आत्मा है, चींटे में भी, हाथी में भी, पत्थर में भी, सर्वत्र एक आत्मा फैली हुई है। और हम सब जो है अलग अलग अभिव्यक्तियां दिखाई दे रही है, और इन अभिव्यक्तियों में हमारी सामर्थ्य अलग अलग दिखाई दे रही है। मैं बहुत ही कम सामर्थ्य वाला हूँ, दूसरा बहुत सामर्थ्य वाला है। इन कम सामर्थ्य वाला बहुत सामर्थ्य वाले की उपासना करता है, उसका अनुशासन स्वीकार करता है, ये उसके अनुशासन को मान करके और अपने आप को उसके अधीनता स्वीकार करता है, ये सब भी वेदांत स्वीकार करता है। वेदांत इस सब को भी महत्व देता है। एक आत्मा और फिर ये सब छोटे छोटे, तो व्यवहार काल में इन सब को भी स्वीकारना होता है। तो ये बड़ी शक्ति के सामने छोटी शक्ति को झुकना, बड़ी शक्ति के अनुशासन को मानना, यही तो उपासना शुरू हो जाती है। अपने से बड़े को मानना और उसको समर्पित होना, यहीं से उपासना शुरू हो जाती है। तो वेदांत उपासना की भी बात करता है। इस उपासना के माध्यम से हमारे मन का परिष्कार, संस्कार होता है, और हम उपासना का अर्थ होता है हमारा मन का किसी बड़ी शक्ति के साथ संबंध होना।
हमसे बड़ी शक्ति, हमारी जितनी योग्यता है, जितनी सामर्थ्य है, उससे कोई एक बड़ी शक्ति को मान लेना और उससे अपना संबंध स्थापित करना, उपासना शुरू हो जाती है। तो वेदांत इसको भी स्वीकार करता है। और वेदांत फिर अंतिम एक आत्मा में स्थित हो जाना, ये भी स्वीकार करता है कि मोदी जी में भी मैं ही हूँ, स्वामी जी में भी मैं ही हूँ, और कम से कम जो सामर्थ्य वाले हैं उसमें भी मैं ही हूँ। हमने एक नूरगढ़ वाले स्वामी जी की घटना उस पुस्तक में लिखी है कि कोई एक व्यक्ति, रिवाड़ी में डॉक्टर रामजस होते थे, अभी भी उनके पुत्र पौत्र चला रहे हैं उसकी उस दुकान पे, डॉक्टर होते थे, डॉक्टर रामजस स्वामी जी के भक्त होते थे। तो कोई एक 90 साल के कोई सन्यासी स्वामी रामतीर्थ के शिष्य के रूप में कह रहे थे, तो वो बात कर रहे थे, तो डॉक्टर रामजस जी ने कहा, इस समय आप रात के 9 बजे, 10 साढ़े 9 बजे, इस समय आप यदि नूरगढ़ आश्रम में हो, किसी प्रसंग में होने के लिए, तो आपके आनंद में बहुत वृद्धि हो जाएगी, आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। तो वो तो फिर एकदम से तरंगित हो गए, बोले अभी चलते हैं। तो पहुंच गए, रात को 10 बजे स्वामी जी की कुटिया को खटखटाई। स्वामी जी ने देखा, खोला दरवाजा और बोले, डॉक्टर रामजस, स्वामी जी महाराज, भारत का एक महान संत आज आपकी कुटिया में, आपके दरवाजे पर उपस्थित है। तो महाराज भी बोले, मैं भी तो भारत का एक महान संत हूँ, मैं मैं भी तो इन्हीं की तरह भारत का एक महान संत हूँ, भारत का नहीं, इस पूरे संसार का एक महान संत हूँ। तो डॉक्टर रामजस तो फिर घबरा गए, है कि मैं तो उनके नम्र स्वरूप की व्याख्या कर रहा था, इन्होंने तो मेरी सारी, मतलब आदमी को अपनी महिमा की चिंता है, वो दूसरों से क्या लेना देना, ये मेरे को, ये तो मेरी बात ही खराब कर दी स्वामी जी ने आज तो। फिर तीसरा वाक्य बोला कि मैं छोटे से छोटा जो जीव है, अल्प सामर्थ्य वाला जो जीव है, उससे बड़ा भी नहीं हूं। बस इस तीसरे वाक्य को सुनते ही वो जो संत थे वो तो झूमने लगे और नाचने लगे, और बस उनके पैरों में गिर करके बोले कि ये स्थिति आपने कैसे पाई, मैंने बड़े से बड़ी में भी मैं ही हूँ, छोटे से छोटी में भी मैं ही हूँ, ये स्थिति आपको कैसे मिली। स्वामी जी ने भी अपने अपने उस अंदाज में बोल दिया कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो पकड़ में आ गया किसी के, किसी ने मेरे को पकड़ लिया भाई, और मेरे को ऐसा, जो आप देख रहे हो मैं यदि इसमें कुछ कोई आपको विशेषता नजर आ रही है तो मेरी नहीं, जिसने इस पत्थर को गढ़ा ना, उस मूर्तिकार की विशेषता है। पत्थर की क्या विशेषता, मूर्तिकार ने, पत्थर तो हम सब ही ऐसे ही पत्थर हैं, हम सब पत्थर ऐसे ही पत्थर हैं जिसमें विभिन्न विभिन्न मूर्तियां उभर सकती हैं। तो रचनाकार ने इसमें ये जो विशिष्ट रूप घड़ घड़ करके, छीणी हथौड़ा प्रयोग करके और आकृति शेप दे दिया। जैसे हम कर्नाटक में एक मंदिर देखे थे ना, कितने कई पीढ़ियां, कितने 100 लोग काम करते थे, 500, ज्यादा ही करते थे, हजारों में, हजारों काम करते थे वो जो कारीगर थे। और कई
पीढ़ियों तक, कई 100 वर्ष तक काम चलता रहा। तो वो मंदिर बनाया पत्थर का। ऐसे ही रचनाकार हमारे, तो उसकी महिमा है, उसने हमें ऐसा बना दिया। मेरी क्या, मैं पकड़ में आ गया मैं तो बस उसकी। एक आचार्य शंकर ने भी एक उदाहरण दिया है, कीट भृंगी न्याय। एक कीड़े को कोई एक दूसरा कीड़ा पकड़ करके और उसमें बंद कर देता है ले जा करके, और वो उसके ऊपर डंक मारता रहता है, और वो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल तद्रूप हो जाता है। इसका मकसद क्या है? हैं? मतलब उसको अपना तकलीफ बना लेना चाहिए, मतलब तो खाने की इच्छा होगी किसी तरह अपना कर। हम्म। तो कुदरत का है कोई नियम, उसको अपने अपने जैसा बना देता है। तो भगवान, गुरु, आचार्य, ये भी, और परिस्थितियां और संकट, प्रतिकूलताएं, ये सब भी हमारे को एक प्रकार से परिपूर्ण मानव के रूप में तैयार कर देती है। अपूर्ण मानव से पूर्ण मानव बना देती है। सारी चीजों में, सारी झंझटों से गुजरता हुआ व्यक्ति एकदम वो हो जाता है, उसका जीवन पूरा फुलफिलमेंट से युक्त हो जाता है, पूरा एकदम। तो भाई, उपासना और उपासना की पूर्णता, कर्म की पूर्णता उपासना में तक पहुंचती है, उपासना की पूर्णता ज्ञान में पहुंच जाती है। कर्म, उपासना, ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, यही तीन है जिनको हमारे जीवन में मुक्ति के फूल, ये तीनों साधन हमारे जीवन को मुक्त कर देते हैं। कर्म करें और वो ईश्वर अर्पण बुद्धि के साथ करें। कर्म वस्तु की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, कर्म सम्मान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, कर्म किसी आदर्श को स्थापित करने के लिए भी किया जाता है, संसार में ये आदर्श स्थापित हो। कर्म सेवा के रूप में भी किया जाता है, भगवत पूजा के लिए भी किया जाता है। तो कर्म आजीविका के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे कर्म के वो होते हैं, कर्म के लक्ष्य होते हैं, कर्म इस दृष्टि से, इस दृष्टि से। तो जब हम कर्म को भगवत प्रीति, भगवत पूजा का साधन बना देते हैं या सेवा के रूप में कर्म करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, और शुद्ध चित्त शुद्ध उपासना कर सकता है। कर्म को भाव के साथ किया जाए तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध के द्वारा फिर निरंतर शुद्ध उपासना आगे बढ़ती रहती है। उपासना शुद्ध वो होती है जिसमें उपास्य के सिवाय और कुछ बीच में ना आए। हमारा जो उपास्य होता है, उसके उस उपास्य से हम और कुछ न मांगे, केवल उसी को मांगे। वो किसी महापुरुष ने कहा है ना, मांगो पर एक लवर की तरह मांगो, बैगर की तरह नहीं। हैं? लवर की तरह मांगे और बैगर की तरह मांगे, कितना अंतर रहता है। तो हम इस तरह से वेदांत को इन रूपों में हम देख सकते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। वेद कर्म का संदेश देता है, वेद मंत्र का विनियोग कर्म में किया है।
वेद संहिताएं जो होती हैं वे समुद्र की तरह आकर ग्रंथ बोलते हैं, खजाने हैं वो, उनमें सब चीजें हैं। कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है, तीनों चीजें हैं। पर उनका विनियोग मोस्टली ज्यादातर कर्मों को संपन्न करने के लिए हमारे आचार्यों ने किया। उपासना आरण्यक ग्रंथों में मिलती है। आरण्यक उपासना प्रधान होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कर्म प्रधान होते हैं, आरण्यक उपासना प्रधान होते हैं, और उपनिषद ज्ञान प्रधान होती है। उपनिषद में ज्ञान की प्रधानता है, आरण्यक में उपासना की प्रधानता है, और ब्राह्मणों में कर्म की प्रधानता है कि ये कर्म करें, अग्निष्टोम यज्ञ करें और अमुक यज्ञ करें, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर्म, और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता चाहिए, और स्वच्छता करने के लिए झाड़ू बनाओ और फिर हाथ पैर हिलाओ। ये सारा कर्म चक्र शुरू हो जाता है। आंखों को हरियाली चाहिए, पैरों के नीचे भी हरा हरा घास चाहिए, और हरा भरा हमको दिखाई दे। ये जो दृश्य जो है ना, जगत, दृश्य जगत हरा भरा दिखाई दे। ये सब जो है कर्म से ही हमको प्राप्त होता है। तो मकान अच्छे अच्छे रहने के लिए, सड़कें, गाड़ियां, एरोप्लेन, कर्म के ही विस्तार है। वर्ण और आश्रम, वर्णों के अलग अलग, ब्रह्मचारी के कर्म अलग होते हैं, गृहस्थ के अलग, वानप्रस्थ के अलग, सन्यास के अलग, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन चार वर्णों के कर्म अलग अलग होते हैं। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, ये सब ब्राह्मण के कर्म है। और नेतृत्व, और जो गलत काम करने वालों को दंड देना, पकड़ना, जेल में रखना, और ये सब जो है एक प्रकार के कर्म है। वैश्य वस्तु उत्पादन, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ देना, और सेवा करना प्रसन्नता के साथ, ये एक कर्म है। प्रसन्नता के साथ सेवा का भी उतना ही महत्व है जितना वेद पढ़ाने का। दोनों को एक ही फल मिल जाता है। वेद पढ़ाने वाला अपने बिना अहंकार के यदि वेद पढ़ाए कि भाई मेरे को ये सामर्थ्य जो मिला है ये मेरे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, और शरीर से सेवा करने वाला भी उसी भाव के साथ ये सामर्थ्य संसार के काम आए, दोनों को एक ही फल मिल जाएगा। चित्त शुद्धि के द्वारा दोनों एक ही फल को देंगे। तो दूसरी जैसे गाय की सेवा करना बड़ा अच्छा है, कोई ऐसा नहीं करता कि पुरुष की सेवा कर लो। तो उसके लिए तो ऐसा कहेंगे, कभी कभी ये भी कहते हैं जीव सेवा, जीव जीव की सेवा करना अच्छा है। गाय की सेवा करना अच्छा इसलिए बताते हैं कि उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और उससे हमें दूध मिलता है, जीवन की शक्ति मिलती है, हमारा पोषण होता है। कुत्तों की भी सेवा की जा सकती है, गाय गौशाला की तरह कुत्ते। एक वहां मैं गया था, जैन स्कूल है उधर बेंगलोर के पास, शांति धाम जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। उसमें 15 दिन में ठहरा, मैं घूमता था सारे
तो एक उन्होंने बाड़ा बना रखा था, सैकड़ों कुत्ते उसमें रोक रखे थे। जो भी कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो उनको वहां पर उनको भोजन खिलाते थे, और वो दूर बना दिया। भौंकते थे वो, भौंकते रहते थे। कुछ कुत्ते वैसे भी बना रखे थे, ऐसे शेर जैसे बड़े भयानक, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो अलग रोके हुए अलग जगह। और सामान्य कुत्तों के लिए एक बाड़ अलग बना रखा था। तो सुअर पालन और ये सब जो है अलग अलग प्रयोजन से है इन जीवों की सेवा। इनको इनका उपयोगिता की दृष्टि से हम सेवा करते हैं। एक तो एक अपने चित्त शुद्धि के लिए लक्ष्य अलग हो जाता है। जैसे गाय की सेवा भी चित्त शुद्धि के लिए करते हैं। एक जैसे कि कोई खेती करता है, तो चित्त शुद्धि के लिए तो तभी होगी कि भाई मैं खेती करूंगा, इसमें कुछ मिले ना मिले, मैं तो अपनी ऊर्जा लगानी है। मिल गए तो धन्यवाद करते हैं, नहीं मिला तो भी धन्यवाद। तो पेड़ पौधों की सेवा, गाय की सेवा, फिर भी कुछ व्यवहारिक धरातल पर भेद तो है ही। पारमार्थिक दृष्टि से सभी जीव एक ही हैं, चाहे वो कुत्ता है या गाय है, हाथी है, घोड़ा है। परमार्थतः तो एक ही प्रकृति के ये सारे अलग अलग रूप। लेकिन व्यावहारिक जगत में तो फिर अंतर रहता है, तो उसको आधार करके देते होंगे कि भाई गाय की सेवा करो, बड़ा पुण्य लगेगा। गाय जो है सारे देवताओं का वास है, सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। देवताओं की पूजा होगी तो देवता हमें वो देंगे, आशीर्वाद देंगे। गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। एक गाय की सेवा करने सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। तो जैसे गाय में सभी देवता हैं, ऐसे हो सकता है कि दूसरे जीवों में सब देवता न रहते हो, तो इसलिए महिमा बता देते हैं। जैसे यज्ञ करने को बड़ा कर्म बताते हैं, पुण्य कर्म बताते हैं, उतना पुण्य कर्म दूसरे दूसरे कर्मों को नहीं कहते हैं। तो थोड़ा व्यवहारिक धरातल पर तो भेद दिखाई देता है। इसी तरह से यदि आदमी अपने मन को ये समझा ले और निरंतर उस भाव में जीता रहे, सबका भला हो, सबका आनंद बढ़ता रहे, सब सुखी रहे, भेद दृष्टि से जिसने हमको कभी कष्ट दे दिया, वो जब तक याद आती रहेगी तब तक हम समझते जाएं, प्रयोग करते जाएं कि भाई अभी चित्त पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। कष्ट देने वाले को, किसी ने हमें वाणी से कष्ट दिया, किसी ने हमारी वस्तु चुरा ली, वस्तु छीन ली, हमारे को वो कर दिया, मिलावट करके कोई वस्तु दे दी, मिलावट का दूध, मिलावट की सब्जी दे दी, क्या क्या करते हैं पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि वो उसको जो है ना, बिस्कुट की फैक्ट्री में दिखा रहा था कोई कि वो ऐसे थूकता जा रहा है और पैक करता जा रहा है। ऐसे ही सब्जी में भी करके क्या क्या करते हैं पता नहीं लोग। तो ये सब जो है, इन सब के प्रति श्री कृष्ण की तरह एक श्री कृष्ण की जैसी दृष्टि विकसित हो जाए। श्री कृष्ण विरोध नहीं, उनके मन में वो नहीं है, उनके मन में परेशानी नहीं है, और शांति से उपाय भी करते हैं। सामान्य आदमी को उपाय तो करता है पर दुखी हो करके करता है। जैसे भी कोई चीज समस्या आएगी ना, उसका उपाय करेगा पर दुखी होता होता करता है।
आगे बड़े दुष्ट हैं ऐसे ऐसे बोलते हुए श्री कृष्ण उपाय भी करते हैं पर दुखी नहीं होते हैं। तो इसमें सारे जगत का कारण एक अधिकरण है, अगला कारणत्व अधिकरण। जगत कारण में वेदांतों का समन्वय कहा गया है। तो समाज आगे आक्षेप करके समाधान करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ है। जगत कारण में वेदांतों का समन्वय युक्त नहीं है, ऐसे किसी ने कहा, क्योंकि वेदांत वाक्यों में विरोध प्रतीत होने से उनका प्रामाण्य ही मुश्किल है। आत्मना आकाश असंभूता, कहीं तो कहते हैं कि आत्मा से आकाश पैदा हुआ, कहीं कहते हैं कि स ऐक्षत है लोकान, उसने ईक्षण किया लोगों की रचना करूं, तो तेजो असृजत, उसने तेज की सृष्टि की, तेज आदि का सृष्टा बन गया। स ईमान लोकान असृजत, इन लोगों को उत्पन्न किया, लोगों का सृष्टा बन गया। मुंडक में तस्मात जायते प्राण, इससे प्राण उत्पन्न हुआ, इस प्रकार प्राण आदि का सृष्टा बन गया। केवल कार्य के द्वारा ही विरोध नहीं है, किंतु कारण के स्वरूप के उपन्यास में भी विरोध। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, हे प्रिय दर्शन, ये सारा जगत उत्पत्ति के पूर्व सदरूप था। सदरूप कारण कहा तैतरीय में, असद वायदम अग्र आसीत, ये सब पहले असत था। असदरूप कारण कहा गया ऐतरेय में, आत्मा वैदम अग्र आसीत, उत्पत्ति से पहले केवल आत्मा ही था, आत्मरूप कारण कहा गया। तो इससे सिद्ध हुआ कि परस्पर विरोध होने से वेदांत वेदांत वाक्यों में समन्वय नहीं हो सकता, वेदांतों का समन्वय नहीं हो सकता। सिद्धांति कहता है कि नहीं, उत्पादित आकाश आदि में सृष्टि क्रम में भले ही विवाद हो, क्योंकि वेदांत वाक्यों का तात्पर्य आकाश आदि में नहीं, बल्कि इसका अद्वितीय ब्रह्म को बताने में ही। कहीं भी ये जो बताते हैं ना कि वेदांत वाक्यों का तात्पर्य विषयभूत जगत सृष्टा ब्रह्म में है, इसलिए कहीं विरोध नहीं। सत शब्द से उस ब्रह्म को कह दिया, कहीं असत शब्द से कह दिया, कहीं उसको। सत का अर्थ होता है सर्व जीव रूप, कहने की इच्छा से आत्म शब्द से उसका विधान कर दिया। सत शब्द से जिस ब्रह्म को बताया, सत का अर्थ होता है वहां पर चैतन्य प्लस जो माया है, प्रकृति है, उसको दोनों को मिला करके सत शब्द कह दिया। चैतन्य और माया का समुदाय ही सत है। दूसरे स्थान पर सर्व बीज रूप, सर्व जीव रूप कहने की इच्छा से आत्मा कह दिया। असत शब्द का अर्थ है अव्यक्त, अव्याकृत। अव्याकृत कहने की इच्छा से उसको असत कह दिया। इस प्रकार दूसरी श्रुति से अभाव में कारणत्व का निषेध कर दिया कि अभाव से भाव नहीं होता है। तो एक वाक्यता की उत्पत्ति होने के कारण जगत में, इसमें जगत के कारण में वेदांतों का समन्वय है। जगत के जितने भी कारण हैं उनमें वेदांत वाक्यों का समन्वय, ऐसा कह रहे हैं। कारणत्वे न आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः, आकाश आदि जो सृज्यमान आकाश आदि पदार्थ हैं, यथा व्यपदिष्टोक्ते, यथाभूत ईश्वर एकत्र कारणत्वेन उपदिष्टा, ब्रह्म के जगत कारण होने में कोई विरोध नहीं, कारणत्वे न विरोध, विरोध नहीं है। आकाश आदि से यथा व्यपदिष्टोक्ते, आकाश आदि पदार्थों के विषय में यादृश ईश्वर एक उपनिषद में कारण रूप से कहा, वैसा ही अन्य उपनिषदों में भी कारण रूप से कहा है। यथा व्यपदिष्टोक्ते, जैसा व्यपदेश एक जगह किया है ना, उसी की उक्ति दूसरी जगह भी है, नाम भेद हो सकता है, ऐसे कह रहे हैं।
कहीं आत्मा कह दिया, कहीं उसको सर्व जीव रूप आत्मा कह दिया, कहीं सत कह दिया, कहीं असत कह दिया। तो ये बता दिया। तीन अधिकरण जो पूर्व के तीन अधिकरणों द्वारा प्रधान को अशब्द कहने से जगत कारणत्व रूप लक्षण से ब्रह्म ही बुद्धिस्त होता है। ये इससे पहले जो तीन अधिकरण आए, तो निर्गुण ब्रह्म में वेदांत का समन्वय है। प्रधान को अशब्द कहने से, प्रधान जो है वो शब्द प्रमाण से अनुमोदित नहीं है। जगत कारणत्व रूप लक्षण से ब्रह्म ही बुद्धिस्त होता है। जगत का कारण तो ब्रह्म ही है, प्रधान जगत का कारण नहीं है। प्रधान और ब्रह्म दोनों जगत के कारण है, ऐसा सांख्य का कहना है। एक निमित्त एक उपादान, इंटरप्रिटेशन है ये सब। श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म जगत का कारण है, सत्य जगत का कारण है। इसका अर्थ भी वही है, प्रकृति पुरुष का समुदाय। प्रकृति और पुरुष के संघात को सत कह दिया, वहां पर ब्रह्म कह दिया। तो आकाश आदिशु यथा व्यपदिष्टोक्ते, जैसा व्यपदेश मिलता है, यथा व्यपदिष्टोक्ते यथा भूत ईश्वर एकत्र कारणत्वेन उपदिष्ट तथा भूत अपरत्र कथनात्। तो ये कहीं उसको तेज कह दिया, कहीं प्राण कह दिया, कहीं एक ही चीज के अलग अलग नाम कह दिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर यथाभूत एकस्मिन् वेदांते सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वात्मा अद्वितीय कारणत्वेन व्यपदिष्टा तथा भूताय वेदांतरांत, वेदांतर वाक्यों में वैसा ही मिलता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान शब्द से परेण च तद विषयेण कामयित्रित्व वचनेन चेतनम ब्रह्म निरूपयत्। ज्ञान शब्द से अनंतरोक्त उस ब्रह्म को कामयिता, ज्ञान शब्देन परेण च तद विषयेण कामयित्रित्व वचनेन, तद विषयेण ब्रह्म विषयेण, तद विषयेण परेण च तद विषयेण। ज्ञान शब्द से तद विषयेण माने ब्रह्म विषयेण, कामयित्रित्व वचनेन, और वो कामना करने वाला है, चेतन ब्रह्म का निरूपण करती हुई श्रुति ने ईश्वर को स्वतंत्र कारण कहा। अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत। और अनंतरोक्त ब्रह्म विषय का आत्म शब्द से और शरीर आदि कोष परंपरा द्वारा सबके अंदर प्रवेश करने, सबके भीतर प्रत्येक आत्मा का निर्धारण किया। आत्म शब्देन शरीर आदि कोष परंपराया अनंतर अनुप्रवेशनेन सर्वेषाम् अन्तः प्रत्यगात्मानं निर्धारयत् बहुश्याम प्रजाए आत्म विषयेण बहुबहुल। ये सारे जो है कुल मिलाकर के ये बता दिया कि अलग अलग शब्दों से एक ही कारण को बताया है। और फिर ये कह दिया समाकर्षात्, माने असद वाइदमग्र, सारा जगत सृष्टि के पहले असत था, अनभिव्यक्त था। इस श्रुति में नाम रूप अनभिव्यक्त थे, ऐसे प्रतिपादन करने वाले असत शब्द से सत्य का ही आकर्षण होता है। समाकर्षात्, असत कह दिया लेकिन असत से सत का ही आकर्षण हो रहा है। नाम रूप में असत था ऐसे नहीं कह रहे, लहर रूप में असत हो सकता है पर जल रूप में असत नहीं। जैसे कोई समुद्र में लहरें होती हैं और पानी होता है, तो पानी रूप में तो था पर लहरें नहीं थी, फेन नहीं थे।
बुदबुद नहीं थे, फेन झाग नहीं थे, केवल शांत जल था। और अब शांत जल भी है और फेन भी है, लहरें भी है। तो समाकर्षण उसी का हो रहा है। जगत कारण असत कह दिया, पर वो है वही चीज। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। ओम